4 बजे जलसा तय हुआ। कितने बजे? और 10 बजे हुसैनियों की भीड़ जमा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सच्चाई है। ये तभी हो पाता है जब इमाम पाक अली मुकाम अलैहिस्सलाम मौला अली राजी हो, रसूल राजी हो, खुदा राजी हो। वाह वाह वाह, सुभान। मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, फिर नया एक कलाम पढ़ूंगा जिसे सुनना आप हजरात के लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान की आयत क्या है? अल्लाह ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, फिरकों में मत बंटो। ये कौल किसी मुल्ला जी का नहीं है, किसी मौलवी का नहीं है, किसी पीर साहब का नहीं है, किसी नौ मुस्लिम शायर का नहीं है। वाह वाह वाह। किसका कौल है? उसका जो रसूल का खुदा है, अंबिया का खुदा, रसूल का खुदा, फरिश्तों का खुदा, तमाम कायनात का मालिक क्या चाहता है इस उम्मत से? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो भाई, एक रहो, मोहब्बत से रहो, मिलजुल करके रहो। यही हमारा पैगाम था। 10 साल तकरीबन लगे हमको लोगों के बीच की खाई को पाटते 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 पाटते। 10 साल तकरीबन मेहनत की के सब सुन्नी हो, सब मिलजुल करके रहो, एक रहो, नेक रहो। लेकिन उन तमाम मेहनतों पर, और उसकी वजह भी है, वजह आप देखिए, चंद दिन हुए हैं हरियाणा में 2 मुसलमानों को बिला वजह जला दिया, जिंदा जला दिया मुसलमानों को। कितने मुसलमानों को झूठे कैद में डाला हुआ है, कितने मुसलमानों पर झूठे केसेस लगाए गए हैं। किस कदर जुल्म और तशद्दुद इस मुल्क में हो रहा है मुसलमानों के साथ, कौन नहीं देख रहा? लेकिन कुछ लोग हैं जो इस्लाम नहीं देखते, मजहब नहीं देखते, एक मखसूस चंद ख्यालात पर मबनी मसलको मशरब को वो इस्लाम से कहीं ज्यादा समझते हैं। मेरी नजर में मेरा सिलसिला बड़ा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह का इस्लाम बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोगों के नजदीक उनके सिलसिले ही सबसे बड़े हो गए हैं, लेकिन ना मेरे भाई, सिलसिला 50 साल का होता है, आपका 100 साल का सिलसिला, किसी का 300 साल का, किसी का 40 साल का, मदार पाक का 1200 साल पुराना सिलसिला। ये सिलसिले तो बाद के हैं, लेकिन सबसे पहला सिलसिला अगर कोई है तो वो सिलसिला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला मुहम्मदिया। उसकी फिक्र नहीं है दाल रोटी झगड़ा करा के मिलेगी, दाल रोटी इख्तिलाफ करके मिलेगी। अवामे अहले सुन्नत को इस बात को समझना चाहिए। अच्छा, थोड़ी देर में कुछ बोरिंग बातें करूंगा, आपके लिए तो बोरिंग होंगी क्योंकि ये मसाइल की बातें हैं। तवज्जो से सुनिएगा, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सुन नहीं रहे हैं। उलमा तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने कराम मौजूद हैं। आका 1400 साल पहले जानते थे कि आने वाले वक्तों में कुछ मुफ्ती मुफ्त के पैदा होंगे। मेरी एक भी बात अगर कुरान और हदीस से हटकर हो मत मानिएगा। मैं जो कहूंगा कुरान और हदीस की दलील के साथ आज कहूंगा इंशाअल्लाह। आका जानते थे 1400 साल पहले कि कुछ मुफ्त के मुफ्ती पैदा होंगे, उनके फतवे कैसे होंगे, उनका ख्याल कैसा होगा, आका सब जानते थे। तो पता है सरकार ने 1400 साल पहले क्या कहा? मैं कोई फतवा नहीं सुना रहा, फतवा तो गढ़कर भी बयान किया जाता है। अभी हदीस सुनाऊंगा मैं आका की हदीस बयान कर रहा हूं, जिनकी मोहब्बत का दावा करके और जिनकी औलादों से नफरत रखकर आज लोगों की दाल रोटी चल रही है। आका ने क्या फरमाया? सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंज़िउल इल्मा बअदा मा अताकुमुहु इंतिज़ाअन।
अल्लाह जब किसी को इल्म दे देता है उससे नहीं छीनता। वलाकिन यंतज़िउ मा क़ब्ज़िल उलमाए बिइल्मिहिम, लेकिन कुछ झूठे मुफ्त के मुफ्तियों से अल्लाह इल्म इसलिए छीन लेता है क्योंकि उन्हें अपने इल्म पर तकब्बुर हुआ करता है। फिर आका ने इरशाद फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा, आजकल फतवों का बाजार गर्म है, इतना गर्म है, इतना गर्म है, इतना गर्म है। मैं उड़ीसा पहुंचा, वहां का एक सिलसिला है, सिलसिले कादरिया नसीमिया सिलसिले वालों को काफिर लिख दिया साहब, मकनपुर शरीफ वालों पर फतवा, वारिस से पाक की दरगाह पर फतवा, शेरियों पर, बशीरियों पर, कदीरियों पर, सकलैनियों पर, अल्लाह सरकार के, अल्लाह मियां रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों पर, इन सब पर अजमेर मुसलमान ना जाए, इस ताल्लुक से फतवा। और अब तो तीसरा सवाल कब्र में भी होने लगा है कि तीसरा सवाल फला मसलक का मशरब का होगा। यूट्यूब पर है भाई। ये नए नए फतवे हुजूर जानते थे कैसा होगा, उम्मत को तोड़ा जाएगा, उम्मत के लहू, उम्मत के जिस्म को टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, उम्मते मुस्तफा को फिरकों में बांटा जाएगा, फतवों के तीर मार मार के इस उम्मत के जिस्म को लहू लुहान किया जाएगा। तो आका ने पहले ही बता दिया। क्या बताया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने फरमाया कि फयब्का नासुन जो हालुन, कुछ मुफ्ती ऐसे पैदा होंगे आने वाले वक्तों में जो लोगों को जाहिल रखेंगे, उनको सच नहीं बताएंगे, उनको अंधेरे में रखेंगे, उनको सच्चाई से दूर कर देंगे। युस्तफ्तूना, लोग जाकर उनसे फतवा लेने जाएंगे कि हमको इस पर फतवा दे दो। फयुफ्तूना बिराएहिम, तो ना वो कुरान देखेंगे, ना वो हदीस देखेंगे, ना चार इमामों को देखेंगे, अपनी राय से, अपने जहन से, अपने मिजाज के मुताबिक फतवा लिख दिया करेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हदीस है, हदीस सरकार की, तवज्जो से सुनिएगा। फिर आका ने इरशाद फरमाया, फयुदिल्लूना वयदिल्लून, खुद भी वह मुफ्ती गुमराह हो जाएंगे और जो उनसे जुड़े हुए लोग होंगे उन्हें भी गुमराह कर देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। ये है आजकल के इन मुफ्त के मुफ्तियों के झूठे फतवों की हकीकत, जो रसूलुल्लाह की हदीस से साबित है, आका की हदीस से साबित है। बात क्लियर हुई? अब चंद बातें सुन लीजिए। आप सन 52 से शायरी कर रहे हो कि 54 से करो, चाहे 56 से करो, कभी से करो भाई, लेकिन सैयदों का मुकाबला मत करना। वाह वाह, क्योंकि हमारे वहाँ आपके अब्बा दादा तो पहले ये थे और बजा बुजू के जब फिर मदार पाक पहुँचे, उन्होंने कलमा उलमा पढ़ा दिया तो साहब नस्लें पैदा हुई तो शायर हो गए साहब। ठीक है, हमारे वहाँ शायरी 1400 साल से हो रही है। वाह 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 वाह। हमारी खानदान के सबसे बड़े शायर का नाम है मौला अली, सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा, फिर हमारे दादा सरकार सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्ना दियारी हस्सबा यौमन इला हरम, सुभान। ऐ हवा, अगर तेरा मदीने की तरफ गुजर हो तो मेरा सलाम कमली वाले की बारगाह में जाकर कह देना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हस्सबा यौमन इला अरदिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहन नबिय्यिल मुहतरम। हमारे खानदान में शायरी आज की नहीं, 1400 साल पुरानी शायरी है। हमारे खानदान में ही सरकारे मदारुल आलमीन हुए हैं। मदारुल आलमीन ने इरशाद फरमाया था, कुतुबुल मदार ने फरमाया था, मुसहफे बाशद मोरा रूए अली करना जन्नत बगुजरम राजी नयम जन्नते बाशद मोरा कुए अली। फैज़ाने मदारुल आलमीन जिंदाबाद।
आप पहले मुसलमान, आपके अब्बा दादा पहले मुसलमान बने, ये छोड़ा मेरे दादा कुतुबुल मदार के सदक़े में, भले एहसान न मानो, फिर साहब शायर हो गए। ठीक है, लेकिन सैयदों के बराबर तुम्हारा बाप दादा नहीं हो पाए, तुम कहां से हो पाओगे? वाह वाह वाह। अब सुनो, मेरे दादा के वालिद हजरत पीर सरकार सैयद खुशवक्त अली मदारी रहमतुल्लाह अलैह, नबी जी दरसवा दिखैया के नाही, वाह वाह। मदीने में हम कहा बुलैया के नाही, नबी जी दरसवा दिखैया के नाही, मदीने में हम कहा बुलैया के नहीं। मेरे दादा के वालिद सैयद खुशवक्त अली भी शायर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दादा अबुल वकार सैयद कलवे अली भी शायर, मेरे वालिद हजरत सैयद महजर अली, वाह वाह। दिल एक पल आराम न पाए वो भी इतनी रात गए, वाह। रह रह के तहबा याद आए वो भी इतनी रात गए। मेरे नाना, रिश्ते के नाना अल्लामा अदीब मगनपुरी भी शायर, उनके जैसा शायर तुम्हारी पूरी जमात में एक निकल ही नहीं सकता। वाह वाह वाह। शायरी की धौंस। हुजूर फातह अजमेर ज़ैग़मे मदारियत, आप भी शायर, बल्कि हमारे वहाँ मकनपुर शरीफ का हाल तो ये है कि बच्चा जैसे ही बड़ा होता है नात पढ़ने लगता है, शायर बन जाया करता है। बेशक बेशक, हक है, हक है। दूसरों के कलाम लेकर अपनी दुकानदारी सैयदों की मुखालफत करके चलाने वालों कम से कम अपनी आखिरत की फिक्र तो कर लेते हैं। या दुनिया ही सब कुछ है, पेट ही सब कुछ है। चलो ठीक, बात फतवे की चल रही थी, अब तवज्जो से एक मसला सुन लीजिए। I am not an illiterate person. Alhamdulillah, I have completed my BA from Chhatrapati Shivaji University, Kanpur. Then I have gone in Kanpur for Alim course. Then I have gone in Lucknow. Then I gone in South Africa for Mufti course. Subhanallah. I have completed so many courses. So many courses. English मत बोलना। वाह। If you are able to speak me in English, so come in front of me and talk to me. But I know you cannot talk to me in English. I know. Maybe if you come in front of me, so what you will say? So please don't talk to me in English. I know who are you. I know who are you and what is your position. I know everything. I know everything about you. What are you in the room? And what are you in out of the room? What are you in Bihar? What are you in Gujarat? I know everything. But हम अहले अदब हैं और अहले अदब किसी का तमाशा नहीं बनाते हैं। वाह वाह वाह। लेकिन बस इतना जरूर है कि जब बात
बाप दादाओं की आएगी, अली की अजमत की आएगी, हुसैन की अजमत की आएगी, मदार की अजमत की आएगी। सैयदों की अजमतों पर जब भी आंच उठेगी, हम हुसैनी हमेशा सैयदों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े। बेशक बेशक। अब एक मसला सुन लीजिए। शरीयत क्या है? शरीयत की धौंस मत दीजिएगा। शरीयत अली के बेटों की घर की है। वाह वाह वाह। तुमने पढ़कर समझा है और सैयदों के खून के अंदर शरीयत गर्दिश किया करती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बेशक। तुम शरीयत को पढ़ के समझोगे, लेकिन रसूलुल्लाह की औलादों के खून के अंदर शरीयत सरायत कर चुकी है क्या शरीयत? व्हाट इज शरीयत? व्हाट इज इस्लाम? सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गया, अभी नहीं बताऊंगा कौन गया। पहुंचा अन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन इस्तला अलैना रजुलुन शदीदु बिअज़ीज़ सियाब। हुजूर के पास एक शख्स पहुंचा, बहुत ज्यादा सफेद कपड़े थे, बहुत ज्यादा काले बाल थे। पहुंचा, उसने पूछा, शॉर्ट एंड स्वीट सुनिए क्योंकि वक्त कम है। हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह अखबिरनी अनिल इस्लाम, बताइए शरीयत में इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? शरीयत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम इज टू बियर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, सुभान अल्लाह, एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज मैसेंजर एंड सर्वेंट। इस्लाम ये है कि इस बात की गवाही दो कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। व तुकीमुस सलात, नमाज कायम करो, व तुती ज़कात अदा करो, तहुज्जुल बैत, हज करो, तहुज्जुल बैत इन इस्तिताअत इलैहि सबीला, अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, इस्तिताअत रखते हो हज करने की तो हज करो। फिर फरमाया सरकार ने, कलमा, तुकीमुस सलात व तुती ज़कात व तहुज्जुल बैत व तसूमा रमज़ान आज ही चालू होने वाले थे, मगर अल्लाह ताला ने कहा, अरे सैयदों की गुस्ताखी हो रही है। वाह वाह। आज ही से चालू होने वाले थे, मगर रब तबारक व तआला ने अपनी रहमतें भेज दी कि जाओ, बहेड़ी की सरजमीन पर अहले बैत मुस्तफा की आए दिन तौहीन होती है, रसूलुल्लाह के बच्चों की तौहीन होती है। आज चांद मत निकलना, क्योंकि वहां मदारियत के सूरज इकट्ठा होने वाले हैं। वाह वाह वाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज ही रमजान शुरू होने वाले थे, अल्लाह का करम हो गया, मामला गरम हो गया। बेशक। मदारियत का अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत भरम हो गया, बेशक। और बंदा नरम हो गया। तवज्जो से सुनिए, ये हो गया इस्लाम, इस पर जो अमल करता है वो हो गया मुसलमान हो गया। ईमान किस पे लाना है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से फिर उसने पूछा, या रसूलुल्लाह अखबिरनी अनिल ईमान, या रसूलुल्लाह इन्फॉर्म मी अबाउट द ईमान। ईमान किसे कहते हैं? हुजूर ने फरमाया, अन तुमिनु बिल्लाहि व बिमलाइकतिही व बिकुतुबिही व बिरुसुलिही व बिल यौमिल आखिर बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। अलग अलग हदीस के अल्फाज हैं, लेकिन ईमान किस पर लाना है? अल्लाह पर ईमान लाना है। बोल दे सुभान अल्लाह। उसके फरिश्तों पर ईमान लाना है, उसके रसूलों पर ईमान लाना है, क़यामत के दिन पर ईमान लाना है, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना है। अगर कोई इन चीजों पर ईमान रखता है वो हो गया मोमिन। शरीयत हमसे सीखो। हमारे अब्बा दादा ने, तुम शरीयत किताबों से पढ़ रहे हो, मदारे पाक ने अगर तेरे बाप दादा को कलमा ना पढ़ाया होता तो फिर वही सब किताबें पढ़ते जो किताबें आगे आपके आबा अजदाद पढ़ा करते थे। वाह वाह वाह। गहरी बात होती है, खुदा करे समझ में आ जाए। मोमिन हो गया, मुसलमान हो गया। या रसूल अल्लाह, ईमान मुकम्मल कैसे किया जाए? बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदैहि
ववलदही वन्नास अजमाइन, कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी आलो औलाद से ज्यादा और सारी कायनात से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ठीक है, लेकिन अभी भी एक चीज है, अगर वो नहीं होगी तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। कंजुल उम्माल की हदीस पढ़ूंगा मैं, और आज कोई भी बात बगैर हदीस और कुरान की दलील के नहीं होगी। हुजूर से मोहब्बत बंदा करता है और इस्लाम के तमाम उसूल पर अमल करता है, फिर मोमिन कामिल क्यों नहीं है? आका ने फरमाया, तवज्जो, आका इरशाद फरमाते हैं, असासुल इस्लाम हुब्बी व हुब्बु अहले बैती। अगर तुम इस्लाम में हो, अगर तुम ईमान भी रखते हो उन चीजों पर, मुझसे मोहब्बत भी करते हो और सैयदों से मोहब्बत नहीं करते, तो आका ने फरमाया तुम मोमिने कामिल नहीं हो, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद मेरी मोहब्बत है और आले रसूल की मोहब्बत है। अज़मते आले रसूल, अज़मते आले रसूल, नारे तकबीर। अहले बैत मुस्तफा की मोहब्बत है। शरीयत को तुमने पढ़कर छुपाया, असल बात बताई नहीं और हुजूर बता चुके थे। तवज्जो, फय्यब का नासुन जो हालुन, ये मुफ्त के मुफ्ती लोगों को जाहिल रखेंगे। अच्छा एक बात और, वो लोगों को जाहिल रखते हैं वो एक अलग बात है। तवज्जो, लोग खुद भी जाहिल रहना चाहते हैं। बेशक, तवज्जो से सुनिएगा, लोग समझना ही नहीं चाहते। मैं हमेशा से कहता हूं भाई, अगर कोई बात समझ में नहीं आए, इख्तिलाफ हो जाए, तो दोनों की बात सुन तो लो, सुन तो लो। इमाम हुसैन को बागी कहा गया था और लोग सच समझ रहे थे। इमाम हुसैन को बागी कहा गया था, बागी, लोग सच समझ रहे थे, क्योंकि उन्होंने समझना ही नहीं चाहा कि इमाम हुसैन हैं कौन। इसीलिए कहता हूं कि अंधभक्त मत बनो, ये तो जानने की कोशिश करो कि मदार और उनकी औलादें हैं कौन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कम से कम कोशिश तो करो। और अगर अहले बैत मुस्तफा जरा सा भी अगर मामला खराब हो गया, दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। अब